हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। क्लास 12th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ेंगे। अभी चैप्टर 3 स्वास्थ्य शिक्षा में आए हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, अर्थात विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में, उनको बनाए रखने में, तो बच्चों के स्वास्थ्य को सही रखने में जो कार्य या जो विधियां अपनाई जाती हैं उनको हम विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। तो आज का यही टॉपिक है हमारा, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं। तो अर्थ हम एक बार जान लेते हैं कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं का अर्थ क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो भी विधियां अपनाई जाती हैं उन्हें हम विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का जो अर्थ है, परिभाषा है, वो हमने यहाँ लिखी है। आप भी इसको नोट करें कि अर्थ इसका जो ये डेफिनेशन है, जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताएं, तो जो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये शब्द दिमाग में आते ही हमारे सामने स्वास्थ्य से रिलेटेड बात आ जाती है। कहाँ पर? विद्यालय के अंदर। तो विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? बच्चे और टीचर्स। तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ यही होता है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और साथ के साथ हम जो अध्यापक गण हैं उनको भी हम साथ में ले सकते हैं। तो जो मुख्य मुद्दा होता है, क्योंकि अध्यापक तो समझदार होते हैं मगर बच्चे होते हैं, उनको कई आदतों के बारे में नहीं पता होता, या कई बीमारियां या कई उनकी जो दिनचर्या है वो उनको खुद को पता नहीं होती। तो वो उस मामले में, उस ज्ञान में, स्वास्थ्य के ज्ञान में अध्यापकों से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो उनके लिए मुख्य मुद्दा होता है कि विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने के लिए हम क्या क्या करें। तो बच्चों के इर्द गिर्द ही यह पूरा कार्यक्रम होता है। तो इसका अर्थ हमने यहाँ पर लिखा, विद्यालय में विद्यार्थियों, आप लिख सकते हो विद्यार्थियों, और अध्यापक भी लिख सकते हो आप। तो विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो भी विधियाँ अपनाई जाती हैं उन्हें हम विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएँ कहते हैं। तो बच्चों पर इसका पूरा फोकस होता है। तो अर्थ से हमने जाना कि जो विद्यालय कार्यक्रम है या अलग अलग जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो खासकर बच्चों के लिए होती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कई आदतें उनको नहीं पता होता, या हम स्वास्थ्य के बारे में जो बीमारियां होती हैं या जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग हम कह सकते हैं, तो उनके बारे में भी उनको नहीं पता होता। तो इस स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत उनको वो सारा ज्ञान दिया जाता है और उनकी जांच भी की जाती है। तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनका हम अभी कार्य लिखेंगे कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य क्या होता है, अर्थात स्कूल में इनका रोल क्या होता है। तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे पहला रोल तो यही होता है कि स्वास्थ्य, नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पर, स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी, अर्थात जो हम रोज कार्य करते हैं उसको हम बुनियादी कहते हैं। स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी जो बच्चों को दी जाती है। तो सबसे पहला हमारा विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हमारा फर्ज यही बनता है कि बच्चों को स्वास्थ्य की जो बुनियादी जानकारी है, जो रोजमर्रा में काम आने वाली जानकारी है, हर रोज जिसको प्रयोग में लाया जाता है, उस स्वास्थ्य की जानकारी को देना। उसमें आपकी आदतें भी हो सकती हैं, खाने पीने से संबंधित, या कपड़े पहनने से संबंधित, या पढ़ने उठने बैठने चलने से संबंधित भी हो सकती है। तो वो सारी जानकारियाँ स्वास्थ्य से संबंधित, या रोगों से लड़ने के लिए, या रोगों को दूर रखने में मदद के लिए जो भी जानकारी होती है उसको हम स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी कहते हैं। तो सबसे पहले इस स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्कूल में बच्चों को ये जानकारी दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर हमारा फोकस क्या रहता है कि बच्चों को जो विभिन्न रोग हैं,
जो नॉर्मल भी हैं और भयंकर भी हैं। तो विभिन्न रोगों की जानकारी देना, विभिन्न रोगों की जानकारी। तो इस नंबर 2 पर विभिन्न रोगों की जानकारी से संबंधित जो जुकाम है, बुखार है, वो क्यों फैलते हैं या उनसे हम कैसे बचें, तो वो सारी जानकारी बच्चों को दी जाती है। विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी हो गई। फिर है नंबर 3 पर जो संक्रामक बीमारियां हैं, वो जो नॉर्मल रोग होते हैं उनसे थोड़ी अलग होती हैं। उनके जो बचाव के साधन है, रोकथाम के साधन हैं, वो विभिन्न रोगों के मुकाबले हमें अधिक पालन करने होते हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं, क्योंकि उनका फैलने का खतरा दूसरे अन्य रोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है और उनकी मारक क्षमता भी अधिक होती है। तो जो संक्रामक बीमारियां हैं उनका ज्ञान भी बच्चों को देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संक्रामक बीमारियों का ज्ञान देना। तो संक्रामक बीमारियां हैं, इसके ज्ञान से संबंधित हमारा अर्थ यह होता है कि उन बीमारियों के जो फैलने के कारण हैं, लक्षण क्या हैं और बचाव के माध्यम क्या हो सकते हैं, उनके बारे में बच्चों को अवगत कराना। तो संक्रामक बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर इनसे हम नहीं बचे या इनके लक्षण हमें मालूम नहीं हैं, विद्यार्थी स्कूलों में काफ़ी संख्या में होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ या एक दूसरे की जो कॉपी या और भी बैग वगैरह होते हैं वो इंटरचेंज करते रहते हैं, कॉपी किताब। तो जो संक्रामक बीमारियां हैं वो जो आपस में कॉपी किताब या पेंसिल पेन लेते हैं, तो वो फैलने का कारण एक वाहक के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर इनके बारे में ज्ञान नहीं होगा तो काफ़ी बीमारियां फैल जाती हैं स्कूलों में भी। इससे दूसरे बच्चों को कैसे बचाएं, वो ज्ञान भी हमें इन बीमारियों के ज्ञान के अंतर्गत देना होता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है, अर्थात व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी कि हम अपने आप को कैसे सही रखें। तो अपने आप को सही रखने के लिए हमें अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी, अपने आप को व्यायाम या बिजी रखना होगा किसी शेड्यूल के अंतर्गत, तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के काफ़ी कारण हैं, जो शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं या मनोवैज्ञानिक भी हम कह सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करने के बाद अपने आप को सही व तंदुरुस्ती भरा पूरा व एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण स्वस्थ, एक प्रकार से वो उस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी भी हम उनको देते हैं। तो यह आयु, उम्र व लिंग के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो ये जानकारी भी उन बच्चों तक पहुंचाई जाती है। नंबर 5 पर आगे बढ़ते हैं हम। तो जो भी स्कूलों में जो कार्यक्रम होते हैं या डॉक्टर होते हैं जो बाहर से बच्चों का टेस्ट करने आते हैं, जो नॉर्मल सी आँख, कान, नाक या त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी जांच करते हैं, और उस जांच में अगर कोई गड़बड़ है या किसी छात्र किसी रोग का उसको रोग हो गया है छात्र को, तो उसकी जानकारी उसके अभिभावकों तक, माता पिता तक पहुंचाना भी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का ही कार्य होता है। तो नंबर 5 पर हम लिखेंगे स्वास्थ्य की सूचना माता पिता तक पहुंचाना। तो यह भी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य की जांच होती है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है और वो रिपोर्ट हम माता पिता तक या कोई अभिभावक है उन तक पहुंचाते हैं, ताकि किसी रोग के लक्षण हैं बच्चे में तो वो उसका तुरंत इलाज करवा सकें, या कोई इलाज करवाने में असमर्थ हैं तो सरकार की योजनाएं आई हुई हैं जो स्कूल के माध्यम से भी बच्चों का इलाज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 का जो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का पॉइंट है वो है विद्यालय में जो स्वास्थ्य का एक प्रकार से हम माहौल कह सकते हैं वो बनाए रखना भी इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तो विद्यालय में स्वस्थ वातावरण, बनाए रखना। तो विद्यालय में अगर स्वस्थ वातावरण रहेगा, स्वस्थ वातावरण से हमारा अभिप्राय है कि बच्चों का आपसी तालमेल भी रहे, टीचर्स और बच्चों का भी सही सामंजस्य बना रहे, और जो कमरे हैं या हॉल हैं या स्कूल का ग्राउंड है या कहीं बैठने की जगह है तो वो भी साफ सुथरी और खुली और हवादार होनी चाहिए। एक वातावरण के एक और अर्थ में हम कह सकते हैं कि हरा भरा स्कूल का वातावरण
होना चाहिए, जिससे बच्चों का वहाँ मन लगा रहे। या और छोटे बच्चों के लिए स्कूल के प्रांगण में झूले वगैरह या उनके मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो भी होने चाहिए, जिससे उनका मन भी लगा रहेगा और उनकी जो एक फिजिकल एक्टिविटी है जिससे स्वस्थ बच्चे का स्वास्थ्य बना रहता है, तो वो भी वो करते रहेंगे। तो विद्यालय में जो स्वस्थ वातावरण है वो काफ़ी मायनों में एक बड़े स्तर पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से भी हम बच्चों का स्वास्थ्य सही रख सकते हैं। यह भी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत ही आने वाला एक कार्य है। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। नंबर 7 है, जो बच्चों में काफ़ी गलत आदतें या बुरी संगत के कारण बन जाती हैं, पनप जाती हैं, तो उन आदतों के बारे में या उन आदतों के दुष्परिणामों के बारे में बच्चों को बताना और उन आदतों को सही करना भी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो उचित आदतें हम लिखेंगे यहाँ पर, उचित आदतों को विकसित करना। तो बच्चे के जीवन में, बच्चे की लाइफ के अंतर्गत उचित आदतों को विकसित करना भी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य माना जाता है। तो ये सभी आदतें टीचर्स के माध्यम से या माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे दी जाती है बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। स्वास्थ्य सेवाओं, ये विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम कार्यक्रम निश्चित करते हैं जिसमें अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं तक ही सीमित हैं। तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य कुछ अलग अलग हैं। बच्चों के स्वास्थ्य, मेन फोकस इनका यही है कि बच्चों के स्वास्थ्य को एक उच्च स्तर पर लेकर जाना और उन्हें कोई रोग या कोई मानसिक परेशानी ना बन पाए, भविष्य में वो एक देश के स्वस्थ नागरिक बन पाएँ। क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो हम कह सकते हैं कि देश का जो भविष्य है वो सही है और वो सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही देश के मामलों में या अच्छे अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ने वाली योजनाएं बना सकता है। तो स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हमें एक जो बचपन कह सकते हैं हम, जो छोटी उम्र है उसी से हम अगर इसको अपनाएंगे तो आगे चलकर हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो विद्यालय स्वास्थ्य बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये हमने जाना, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य और अर्थ से भी आप परिचित हो गए। तो आज आपके लिए इतना ही। इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।